नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूं और इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने से पहले आपको थोड़ा तर्क लगाना होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहां पर देखिए, पहला प्रश्न यहां पर मैंने लिख रखा है, एक कैदी को मौत की सजा हो गई। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि 100 कैदी है, उन 100 कैदी को मौत की सजा सुनाई गई थी और उनको एक मौका दिया गया था, एक मौत का खतरनाक खेल खेला गया था, लाल टोपी और नीला टोपी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना, इस वीडियो को, तो जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार वीडियो है, खतरनाक खेल वाला, जिसमें लगभग 99 व्यक्ति को बचाया जा सकता है। लेकिन वो शर्त क्या है, तो उसके लिए इस वीडियो को देखिए, बहुत शानदार है। लेकिन आज का प्रश्न जस्ट उल्टा है, उसमें 100 कैदी थे और एक मौका दिया गया। आज के में क्या है, कैदी केवल एक है, कैदी एक है और इनको ही मौत की सजा हो गई है। तो वहां पे एक चलन था कि मौत की सजा जिनको हो गया है उनको एक मौका तो मिलना चाहिए, तो इनको भी एक मौका दिया गया। और ये जो मौका है वो क्या है, वो गणित की प्रायिकता से संबंधित है। कैसे संबंधित है, ध्यान दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर आपको कमेंट करना है, उसका उत्तर मैं आपको बहुत ही सरलता से बताऊंगा भी। कैसे, जैसे उस व्यक्ति को कहा गया जिसको मौत की सजा सुना दी गई थी, उसने कहा कि हम आपको कंचे देंगे, सफेद कलर के और काले कलर के। ठीक है, सफेद कलर और काले कलर के कंचे देंगे और उस कंचों को रखने के लिए हम आपको 2 डिब्बे देंगे। उन डिब्बों में आपको कंचे को रखना है और वो कंचों की संख्या कितना होगा, 50 सफेद कंचे देंगे और 50 काले कंचे देंगे। आपको दोनों डब्बों में कंचे भरने हैं, चाहे तो आप कितनी मात्रा में भर लीजिए, कंचों की संख्या आप कितनी मात्रा में भर लीजिए, लेकिन दोनों डब्बों में कंचे होना जरूरी है। शर्त यह है कि आप कंचे को तो उठा लेंगे, उसके बाद आप कंचे को उस डिब्बे में उठा लेके रख देंगे, उसके बाद हम आपकी आंखों में पट्टी लगा देंगे। अब आपके सामने उन कंचों में से, है ना, उस जो डिब्बे हैं, उन डिब्बों में से कोई भी डिब्बे को आपके सामने रखेंगे। अगर आपके हाथ में सफेद कंचा आ गया तो हम आपको क्या कर देंगे, बख्श देंगे, आपको छोड़ देंगे। लेकिन आपके हाथ में अगर काला कंचा आ गया तो हम आपको जान से मार देंगे। ये आपको एक मौका देंगे। लेकिन आप यदि गणित का उपयोग करते हैं और गणित को जानते हैं तो आप बच सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि उसने कौन से नियम का प्रयोग किया होगा, कैसे किया होगा कंचों की संख्या को, कि उनकी बचने की जो संभावना है वो अधिक हो जाए। ठीक है, हालांकि मैंने ट्रिक दे दिया है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं, इनके प्रश्नों को भी उत्तर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। यहां पर देखिए, तीन व्यक्ति जो है एक घर को जलते हुए देख रहा था। ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने घर का चित्र बना दिया है। 3 व्यक्ति जो है एक घर को जलते हुए देख रहा, धूं धूं करके जल रहा था। तो एक व्यक्ति ने दूर से देखा कि कुछ व्यक्ति जो है उस घर को जलते हुए देख रहा है और आपस में कुछ बातें भी कर रहा है। तो वो व्यक्ति आया और आकर उन तीनों व्यक्ति को खदेड़ दिया। अब ऐसे में उस व्यक्ति को शाबाशी मिलना चाहिए और वो जो 3 व्यक्ति जो देख रहा था, है ना, घर को जलते हुए, उनको सजा होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये जो खदेड़ने वाला व्यक्ति है ना, इनको जेल हो गया। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये खदेड़ने वाले व्यक्ति को जेल क्यों हो गया और जो 3 व्यक्ति उस घर को जलते हुए देख रहा था, धू धू करके जल रहा था, उनको जेल नहीं हुआ, है ना? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ। विचित्र प्रश्न। यहां पर देखिए, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक व्यक्ति की हत्या हो गई, उनको मार दिया गया, ठीक है, जबकि आसपास में कोई घर भी नहीं है, उनके आसपास में और कोई घर नहीं था, मतलब मारने के लिए कौन आएगा पता नहीं। तो एक व्यक्ति की हत्या हो गई जबकि आसपास में कोई घर नहीं था, और जब उसकी हत्या हुई तब वहां का तापमान भी 0 सेंटीग्रेड या फिर 0 सेंटीग्रेड से कम तापमान था। तो वहां जब पुलिस आया ना, तो पुलिस को 3 लोगों पर शक था, क्योंकि आसपास में तो कोई घर था नहीं, मैंने बता रखा है। अब वहां पे 3 लोगों को शक हुआ, पुलिस को 3 लोगों पर शक हुआ। पहला किस पर, नौकर पर शक हुआ। तो नौकर से प्रश्न पूछा गया, तो नौकर ने कहा कि मैं पुल की साफ सफाई कर रहा था। नौकर ने क्या कहा कि मैं पुल की साफ सफाई कर रहा था, क्योंकि पुल के नीचे में बहुत गंदे पानी बह रहे थे, ऐसा नौकर ने कहा। ठीक है, रसोईया, वहां का जो खाना बनाने वाला था उनके घर का रसोइये से पूछा गया, तो रसोइये ने कहा कि भाई मैं तो खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, मुझे क्या पता। तो इसने कहा मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। तीसरा प्रश्न पूछा गया उनकी पत्नी से। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या जवाब दिया। यहां पर देखिए, उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि मैं, लेकिन वो घबराई थी और रोते हुए बोली
कि मैं टीवी देख रही थी, लेकिन वो रोते हुए और घबराते हुए बोली। ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए, इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। हाँ दोस्तों, अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको मैं ये बोल दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलेगा, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो इसके लिए आवश्यक है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं वेटिंग कर रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहा हूं 1 लाख सब्सक्राइबर का। और मैंने बताया है कि मुश्किल से 9 दिनों में मेरा जो 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद आप मेरे सब्सक्राइबर की जो संख्या है उसको देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इन तीनों प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं, इनका उत्तर क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले पुलिस ने तो डायरेक्ट ये जो नौकर का जवाब सुना ना, पुल साफ कर रहा था क्योंकि पुल में गंदे पानी बह रहे थे। रसोइये ने कहा कि खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, इसमें तो कोई क्लू नहीं मिला। उसकी पत्नी टीवी देखते हुए रो रही थी, तो सिंपल सी बात है भाई, जिसका पति मर गया है वो तो सिंपल सी बात है कि वो रोएगी, घबराएगी। तो यहां पर ये कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन यहां पर क्लू मिल गया भाई, पुल की साफ सफाई कर रहा था क्योंकि गंदे पानी। काहे का गंदा पानी? जब 0 अंश सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 0 अंश से कम अंश का तापमान है, तो क्या वहां पर पानी बहेगा? भैया 0 अंश सेंटीग्रेड से कम में तो पानी बर्फ बन जाता है। तो निश्चित रूप से पुलिस ने समझ लिया कि ये चोर झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतना टेम्परेचर कम है तो पानी कहां से आएगा। तो उसने चोर को बिल्कुल क्या कर लिया? पकड़ लिया। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या लिखा है? एक व्यक्ति जो है, मतलब 3 व्यक्ति जो है एक घर को जलते हुए देख रहा था, वो भी घर एकदम धू धू करके जल रहा था और ये तीनों आपस में बातें भी कर रहा था, है ना। तो एक व्यक्ति आकर उसको खदेड़ दिया। क्यों खदेड़ दिया भैया? हैं, क्यों खदेड़ दिया? इसलिए तो उसको जेल हुआ ना, क्योंकि जो व्यक्ति 3 व्यक्ति घर को धू धू करके जलते हुए देख रहा था, उन लोग ना फायर ब्रिगेड के आदमी थे और इन लोग क्या कर रहे थे? बुझा रहे थे। तो भाई उसको बहुत ज्यादा आग जल रहा है, तो उसको बुझाने के लिए चर्चा तो करेगा ना कि अरे इसको कैसे बुझाया जाए। तो वो जो खदेड़ने वाला व्यक्ति था ना, उसने फायर ब्रिगेड के आदमी को खदेड़ दिया, तो उसको जेल नहीं होगा, ये कारण था। यहां पर देखिए तीसरा, मतलब पहला प्रश्न, निश्चित रूप से आप लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट जरूर किए होंगे। अब देखिए यहां पर जो प्रश्न है वो था, एक कैदी को मौत की सजा तो हो ही गया है, लेकिन वहां क्या था? एक मौका दिया जाता था। इनको मौका दिया गया, 2 डिब्बे दिए गए और 2 डिब्बों में उनको कंचे भरने के लिए दिया गया। ठीक है, 2 डिब्बों में कंचे भरने के लिए दिया गया, तब उसके आंखों में पट्टी नहीं बांधा गया था। ठीक है, अब उसको कहा गया कि आपको 50 काले कंचे दिए जाएंगे, ठीक है, और 50 ही सफेद कंचे दिए जाएंगे। ठीक है, और इन कंचों को आपको दोनों डिब्बों में भरना है। दोनों डिब्बों में कंचे होने चाहिए। आप कैसे भरोगे ये आप जानो, लेकिन कंचों को भरने के बाद, इन डिब्बों में कंचे डालने के बाद हम आपके आंखों में पट्टी बांध देंगे और कोई भी जो कंचे हैं, है ना, कोई भी जो डिब्बा है उनको आपके सामने ले जाएंगे। वहां से आपको केवल और केवल सफेद कंचे निकालने हैं। अगर आपने सफेद कंचे निकाल लिए तो आपको हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, अन्यथा आपकी जो सजा है वो बरकरार रहेगी और आपको फांसी लगा दिया जाएगा। तो इसने क्या किया? एक जो पात्र है ना, एक जो डिब्बा है उसमें केवल एक ही सफेद कंचे रखे। ध्यान दीजिए, केवल एक सफेद कंचे रखे। इससे क्या है, यदि ये वाला डब्बा उनके सामने जाता या फिर इस डब्बा से वो कंचे निकालता तो निश्चित रूप से उनको सफेद कंचा ही मिलता, क्योंकि उसने इसमें काले कंचे रखे ही नहीं है। तो 50% चांस तो इसका है। 50% इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि इसमें से कंचे उठाएगा तो 100% चांस है, लेकिन क्या जरूरी है कि वो इसी डिब्बे से कंचे उठाए? इसलिए 50% तो चांस यहां हो गया कि वो बच सकता है। 100% सफेद कंचे ही उठेंगे, लेकिन यहां ये डब्बा से उठाएगा तब। लेकिन उनके पास 2 डब्बे हैं ना, 2 डिब्बे हैं, इसलिए 50% चांस यहां पर, जिसको हम प्रायिकता बोलते हैं, और 50% चांस यहां पर छुपा हुआ है, क्योंकि 2 डिब्बे हैं मतलब 50%। तो यहां पर क्या किया गया? यहां पर 49, ध्यान दीजिए, 49 जो है सफेद गेंद है, सफेद कंचे हैं, और जो 50 है वो क्या है? वो काले कंचे हैं।
इसका मतलब यह है 50% चांस, लगभग 50% तो कहा जाए ना, 49 और 50 है तो यहां पर 50% चांस यहां पर भी है। क्यों? जब 49 सफेद और 50 काली गेंद निकालने के लिए उनको दिया जाएगा, जबकि उनकी आंखों में पट्टी बंद है भाई, जब वो कंचे को निकालेगा तो 50% चांस तो यहां पर भी है, क्योंकि निकालेगा तो हो सकता है काले कंचे हों, और या तो काले कंचे नहीं होंगे तो सफेद कंचे होंगे, अगर सफेद कंचा हो गया तो जान बच जाएगा। तो ये देखिए यहां पर हमको समझ आ गया कि 50% दोनों में है, लगभग 50%। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ही शानदार होते हैं। निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और बहुत ही शानदार लगा होगा। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिख रहा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।